पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कोच और कप्तान के रिलेशनशिप पे एक टिप्पणी की सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे और उसके बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और कुछ सोशल मीडिया हैंडल ने उनके बातों को से कहीं ज्यादा आगे जाकर कुछ सवाल उठाए और ये गंभीर सवाल रहे और एक तरह से बाद में उनकी सफाई आई। गावस्कर ने कहा कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जो बात ये हुई थी उन्होंने कोच और कप्तान के रिलेशनशिप पे ये कहा कि जब वो कप्तान होते थे तब उस समय जो मैनेजर होते थे उनका वो से नहीं होता था कि प्लेइंग 11 कौन सेलेक्ट करेगा। और अभी भी उन्होंने कहा कि जो टीम इंडिया का जो प्लेइंग 11 है उसके जो सिलेक्शन का से है, क्योंकि ये कप्तान की टीम होती है और जो सवाल पूछे जाएंगे कि कप्तान ने स्ट्रेटेजी नहीं की या रणनीति नहीं अपनाई तो कप्तान पे सवाल उठते हैं। इसलिए जो प्लेइंग 11 का फैसला जरूर इस पे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो शार्दुल को नहीं चाहते थे और कुलदीप यादव को चाहते थे। अगर ऐसा था तो उनको कुलदीप यादव को टीम में लाना चाहिए था, क्योंकि और ये भी कहा कि बहुत सारी बातें जो होती हैं ड्रेसिंग रूम में वो कई बार बाहर नहीं आती हैं और ये दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह को लेकर इस तरह की बातें अगर हुई हैं, अगर प्लेइंग 11 को लेकर उठे, एक ट्विटर हैंडल ने ये सवाल उठाया कि क्या जो गावस्कर ने सवाल उठाया उससे ये इंटरप्रेट किया और ये ट्वीट किया कि गौतम गंभीर के फैसलों की वजह से जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का फोर्स्ड एग्जिट हुआ, उन्हें एक तरह से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। लेकिन बाद में गावस्कर ने और कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया था। उन्होंने जरूर कोच और कप्तान के रिलेशनशिप को लेकर और प्लेइंग 11 में जो कौन सा खिलाड़ी खेलेगा उसको लेकर जो उन्होंने कहा था, कुछ जो सवाल उठाए उनमें जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कप्तान की ही टीम होती है और इसलिए उसको यह हक होना चाहिए कि वो प्लेइंग 11 को सेलेक्ट करे। सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। कई बार उन्होंने ये जो एक और बयान था कि उनका कि टीम में ऐसा सब कुछ ठीक है ऐसा दिखाने के लिए कई बार बाहर बातें नहीं आती हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती विवाद बनाया गया है उनको लेकर और जो सवाल उठाए हैं, जो हालत है मैनचेस्टर में भारत की, उन सब वजहों से ये सारे सवाल उठे हैं। और पूरी सीरीज में कई बार जो शुभमन गिल हैं उनकी कप्तानी को लेकर जो है वो सवाल उठे हैं। वो ये भी बताएं कि वो अगर अगले 8-10 साल बाद अगर कुछ अनहोनी नहीं होती है तो गावस्कर ने कहा कि अगले 8-10 साल शुभमन गिल को टीम को लीड करना है और ऐसे में उनकी मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी आ रही है, मैच्योरिटी आएगी भी, लेकिन फिलहाल जो वो फैसले ले रहे हैं उस फैसलों में कई बार गलती हो रही है और उस गलती का खामियाजा जो है वो टीम को भुगतना पड़ रहा है। टीम इंडिया को मैनचेस्टर में स्ट्रगल करती हुई नजर आई। तो ये सारी जो बातें हैं सीरीज में, कई बार आप विनिंग कंडीशन में आके 1-2 सेशन गंवाया और मैच हाथ से निकल गया। तो इन सारे सवाल जो हैं ये जीवंत सवाल हैं, लाइवली सवाल हैं जो शुभमन गिल को लेकर उठे हैं और टीम कॉम्बिनेशन, टीम का जो कोच प्लेयर्स रिलेशनशिप, कोच कैप्टन प्लेयर्स रिलेशनशिप को लेकर सुनील गावस्कर साहब ने उठाए हैं, वो जाहिर तौर पे एक वाजिब सवाल है और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ये पूछ रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि टीम इंडिया सीरीज में अब तक, इस सीरीज में जब आई थी शुरुआत में तो नहीं माना जा रहा था, लेकिन बीच सीरीज में ये माना जा रहा था कि टीम इंडिया इस सीरीज जीत सकती है। एक दो टेस्ट में क्या कमाल की बल्लेबाजी और बॉलिंग रही, एक मैच हमने जीता भी है। तो इन सब बातों की वजह से ये विवाद उठे, लेकिन फिलहाल गावस्कर के बयान के बाद ये माना जाना चाहिए कि ये फैंस का अतिरेक है जो वो कई बार सोशल मीडिया पे डालते हैं। सोशल मीडिया पे हर बार जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।